हेलो दोस्तों, मेरा नाम अकबर अली। मैं आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे 9th के नंबर सिस्टम में पहला चैप्टर से पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लोकेट करना, यानी √3 को नंबर लाइन में लोकेट करना, कैसे लोकेट किया जाता है, उसको कैसे ड्रा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम √5 की बात करेंगे। ठीक है, ये 3 चीज आपके सिलेबस में है, उसको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। तो √3 को नंबर लाइंस में कैसे डिस्कस लोकेट करते हैं, तो सबसे पहले आप स्केल से एक नंबर लाइंस की बात करेंगे, नंबर लाइंस बनाने में। तो हम सबसे पहले एक स्केल ले लेते हैं, उससे हम एक नंबर लाइन खींच लेते हैं। इसी तरीके से आप स्केल से नंबर लाइन बना लीजिएगा। दोनों तरफ ये एरो का साइन ये दर्शाता है, ये बताता है कि जो लाइन है वो आगे की तरफ बढ़ रही है और पीछे की तरफ बढ़ रही है। बीच में एक मिड पॉइंट ले लीजिएगा, जिसको हम 0 कहेंगे, और इसे O से डिनोट करते हैं। 0 भी कहते हैं और O से डिनोट करते हैं। उधर की तरफ हम गैप ले लेकर के बात करेंगे 1 2, थोड़ा सा बड़ा गैप लेंगे हम, जिससे हम डिनोट करते हुए अच्छे से चल सके। 3, इस तरीके से इधर भी आप ले लेंगे। इतना गैप ये है, सेम गैप 1 2, और इधर की तरफ है -3, और ये लाइन। ठीक है, आगे की तरफ इधर भी आएगी और उधर की तरफ भी जाएगी। ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या लोकेट करना है, √3 को लोकेट करना है नंबर लाइन में। तो इसको लोकेट करने से पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लोकेट करना पड़ेगा, आपको लोकेट करना है √2 लोकेट करना पड़ेगा। बिना उसके आप इस √3 को आप लोकेट नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली आप चले जाए। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, √3 को लोकेट करने के लिए √2 लोकेट करेंगे। तो सबसे पहले ड्रा √2। हम √2 को कैसे ड्रा करते हैं, पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। ड्रा √2 ऑन नंबर लाइन। कैसे ड्रा करते हैं, इसको हम डायरेक्ट करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम √2 को ड्रा करने के लिए एक यूनिट आप किधर चलते हैं, राइट साइड चलते हैं। तो एक यूनिट चले, उसके बाद एक यूनिट का परपेंडिकुलर डालते हैं। ये आपका ए वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका एक यूनिट का परपेंडिकुलर। जितना है उतना ही आप डाल दीजिए। ये परपेंडिकुलर हो गया एक यूनिट का। जितना जितना इधर है उतने यूनिट का परपेंडिकुलर आप डालिए। 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर का ले या 1 यूनिट का ले, जो भी आपकी इच्छा हो। ये हो गया। अब फिर उसके बाद आप क्या करते थे, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते थे। ये ज्वाइन कर दिए। ज्वाइन करने के बाद क्या दिखेगा, फिर आप क्या करते थे, हाइपोटेन्यूस जो मिल गया, यानी ओबी जो मिल गया, ओबी को रेडियस मानते थे और बी को सेंटर मानते थे। ओबी को रेडियस मानते थे और बी को सेंटर मानते थे। सेंटर वाले पे आपको ये पॉइंट रखना है और आपको रेडियस में आपको लेंथ मेजर कर लेना है जी, जितनी होगी दोनों के बीच ये मेजर कर लेना है। रेडियस लेने के बाद आप क्या करते थे, आर्क लगाते थे। ये आर्क जहां पास भी नंबर लाइंस को कट करता था उसको हम क्या कहते थे, √2 कहते थे। ये ड्रा हो गया। अब इस √2 को ड्रा करने के बाद आपको क्या करना है, √3 बनाना है। √3 कैसे बन सकता है, तो √3 बन सकता है जब रूट के अंदर √2 का स्क्वायर हो और +1 का स्क्वायर हो। तो आपको क्या मिलेगा, √2 का स्क्वायर 2 देगा और 1 का स्क्वायर 1 देगा, और 2 + 1 क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ये प्रोसेस आपके पास है √3।
आप जिसका भी बनाना हो √2 बनाने के बाद फिर वो प्रोसेस जैसे आप करते चलेंगे, प्रोसेस फॉलो करते चलेंगे, हमेशा हाइपोटेनियस पे 1 यूनिट डालते जाइए, आपको मिलता हुआ चले जाएगा। तो हम जितना यूनिट आपके पास है उतने ही यूनिट हाइपोटेनियस में क्या करते हैं, फिर से ड्रा कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ड्रा 1 यूनिट परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनियस एट पॉइंट बी। सेकेंड स्टेप, ड्रा 1 यूनिट या कह सकते हैं सेंटीमीटर, जो भी आपकी मर्जी हो। 1 यूनिट, ड्रा 1 यूनिट परपेंडिकुलर on hypotenuse of AB, OB, OB हाइपोटेनियस पर आप क्या कर रहे हो, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रा करते हो। 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रा करिए आप। चलिए ये ले लेते हैं 1 यूनिट का परपेंडिकुलर। ये ले लिया हम 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, और ये वाला जो पॉइंट आया मान लेते हैं ये डी वाला पॉइंट यहाँ पर। ड्रा करने के बाद आपको डी मिला, परपेंडिकुलर जॉइन ओ डी। ज्वाइन करते हैं ओ और डी को, जो मिला पॉइंट यहाँ पर। परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद ये लेंथ 1 यूनिट हो गई, आपने ड्रा किया ये, और इसको क्या कर दिया आपने, ज्वाइन कर दिया। तो ये इस तरीके से आप ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन हो गया। अभी ज्वाइन होते ही आप ज्वाइन ओडी कर दिए, ज्वाइन होते ही आपका ये प्रोसेस आपका जैसे आप सेंटर मानते थे, फिर रेडियस मानते थे, फिर वैसे आप फॉलो करेंगे। तो ये हो गया आपके पास। टेक OD as a radius and O as a center, make an arc, एक आर्क लगानी है, और वो आर्क क्या करेगी, विच कट द नंबर लाइन एट पॉइंट ई। कहां पास कट करेगी, ई पॉइंट पर कट करेगी। दैट ई पॉइंट रेफर टू √3। उस ई पॉइंट को क्या नाम देते हैं, √3। चलिए सबसे पहले हम क्या करें, ओडी को रेडियस माने, हमने क्या लिया, टेक ओडी एज रेडियस। ओडी को रेडियस माने, ओ को सेंटर माने, तो ओडी को हमने रेडियस लिया और ओ को सेंटर में लिया। दोनों का निप एक दूसरे के लाइन से मेजर होना चाहिए। ये हो गया, ओ को सेंटर लिया, ओडी को रेडियस लिया, ये ओडी मिल गया आपको परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद। अब क्या करेंगे आप, ये दिख रहा होगा आपको, फिर से आपने क्या किया, एक आर्क लगा दिया। और ये आर्क नंबर लाइन को कहां पास कट कर रही है, यहां पास कट कर रही है। ये आर्क जो आपने लगाया ये यहां पास कट कर रही है, और ये पॉइंट हमने क्या दिया, ई पॉइंट दे दिया, और इसी को कहते हैं √3। √4 आप ड्रा करना चाहते हैं, फिर 1 यूनिट ड्रा करिए आप। 1 यूनिट ड्रा करने के बाद आप फिर से मिला दीजिए, √4 ड्रा हो जाएगा। √5 ड्रा करना चाहते हैं, फिर से 1 यूनिट ड्रा करिए आप परपेंडिकुलर, फिर ज्वाइन करिए, फिर आर्क लगाइए, √5 ड्रा हो जाएगा। तो इसी तरीके से √5 भी ड्रा हो जाएगा। लेकिन √5 ड्रा करने का एक और तरीका है, आप जो यूनिट नंबर लाइन में लेते हैं
वो 1 न लेकर के 2 ले लीजिए, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, और 1 का परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 बन जाएगा, तो √5 मिल जाएगा। तो ऐसे ही कर सकते हैं। एक तरीका आपका परपेंडिकुलर 1 यूनिट की ड्रा करते हुए हर एक रूट का 1 यूनिट ज्यादा, √2 का, √3 का, √4 का, √5 का, √6 का, ऐसे ड्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको √5 ड्रा करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चले अब √5 को हम क्या करें, नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे फिर से लोकेट करते हैं। तो नंबर लाइन लोकेट करने के लिए आपको स्केल से एक लाइन खींचनी पड़ेगी और उसको नंबर लाइन बोलना पड़ेगा। तो स्केल से हम एक नंबर लाइन खींच लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये नंबर लाइन बन गई हमारी स्केल से। बीच में एक मिड पॉइंट ले लीजिए जिसको हम O कहेंगे, मतलब ओरिजिन 0 कहेंगे। 0 से 1 यूनिट आप इधर की तरफ जाएं, 2, सेम गैप लेंगे, 2, 3, 1, 2, 3, -1, -2, -3, सेम गैप। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है, √5 को नंबर लाइन पर ड्रा करना है। तो एक तरीका है आप √3 ड्रा कर लेंगे जैसे, तो उसी तरीके से 1 यूनिट के परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का फिर से डालिए, फिर से आपको क्या मिलेगा √4 मिल जाएगा, और √4 के परपेंडिकुलर डालिए हाइपोटेन्यूज पर, √5 मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसको अलग से करते हैं। क्या करें, टेक 2 यूनिट ऑन राइट साइड ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन के राइट साइड में 2 यूनिट आपको लेना है। तो टेक 2 यूनिट या तो हम कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू OB, OA, जो भी आप लेना चाहते हैं। 2 यूनिट हमने लिया यहां तक, इसका नाम हमने दिया A। एक 2 सेंटीमीटर इक्वल टू OA, ठीक है, ऑन राइट साइड ऑफ नंबर लाइन, राइट साइड ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन के राइट साइड में आप क्या कर दिए, 2 यूनिट ले लीजिए आप। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर उस 2 यूनिट को लेने के बाद जहां तक गए 2 यूनिट, वहां पास परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए 1 यूनिट का। 1 यूनिट का परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया, ये चीज आया। ठीक है, ड्रा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं बार बार यूनिट का नाम ले रहा हूँ, स्केल में नापेंगे तो सेंटीमीटर की बात होगी। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AB ऑन नंबर लाइन। तो हमने एक परपेंडिकुलर डाला A पर, ये हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, ज्वाइन OB। OB को क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। OB को ज्वाइन करते समय आप इस बात को ध्यान रखिएगा, पॉइंट मिसमैच ना हो। स्केल में थोड़ा थोड़ा गैपिंग रहेगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये कैसा है, राइट ट्रायंगल बन गया, इसका 90 डिग्री हो गया। अब ये 2 यूनिट है, वो 1 यूनिट है, तो इसका स्क्वायर दोनों का सम क्या मिलेगा, √5 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया, ये आया आपके पास √5। अब देखिए OB कैसे मिलेगा, OB का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। हमें OB चाहिए, OB स्क्वायर नहीं चाहिए। OA कितना आपके पास, ये 2 यूनिट।
प्लस ए बी कितना 1 यूनिट 1 का स्क्वायर, ओ बी मिला आपके पास अंडर रूट, स्क्वायर उधर चला जाएगा अंडर रूट बनेगा, 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा 4 और प्लस का 1 का स्क्वायर 1। ओबी की वैल्यू क्या मिली, ओबी की वैल्यू मिली √5। तो ये आपका जो ओबी मिला वो √5 मिला। ज्वाइन ओबी, ओबी को ज्वाइन करने के बाद फिर आप रेडियस सेंटर लेंगे, रेडियस किसको लेंगे, जो हाइपोटेनियस मिला उसको रेडियस लेंगे, हाइपोटेनियस को रेडियस लेंगे, और सेंटर कौन मिला, सेंटर आप ओरिजिन को लेंगे यानी 0 वाले को लेंगे। ठीक है, टेक OB as a center and O as a radius। OB को आपको क्या लेना था, रेडियस, और O को क्या लेना था आपको, सेंटर लेना था। मेक एन आर्क एक आर्क लगानी है, ऐसे घुमा करके आर्क लगानी है। वो आर्क क्या करेगी, विच कट द नंबर लाइन at point C। किस पॉइंट पे कट करेगा, C पॉइंट पे कट करेगा। दैट point refer to √5। उस पॉइंट का नाम क्या होगा, √5 होगा। ठीक है, तो आर्क लगा लेते हैं। सबसे पहले आर्क हमने क्या किया, O को सेंटर माना, OB को रेडियस माना, तो O को सेंटर 15 रख दिया, और B वाले को हमने इससे फैला दिया। ये B को हमने क्या माना रेडियस, OB आपका ये होगा। दोनों का टिप इंड से वर्टेक्स से मिलना चाहिए आपका, कुछ इस तरीके से। ये आपका 2 के पीछे की तरफ कट कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट, ये जो मिला आपको, ये ये E वाला C वाला पॉइंट है, ये C पॉइंट है जो मिल रहा है, ये C पॉइंट है, और ये C पॉइंट को हम नाम देते हैं √5। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको आप दबाएं, जिससे आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए नई वीडियो की। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।